अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़ान नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। ये वीडियो ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड नवाए उर्दू क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो ख़ासकर मोतबर है, अच्छा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ड्रामा की तारीफ़, उसके अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में जाना। आज आपका सबक मोहम्मद मुजीबुर रहमान, उसकी हालात ज़िंदगी और उनकी हयात व ख़िदमत से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोहम्मद मुजीब कह रहे मोहम्मद मुजीब सन 1902 ईस्वी में पैदा हुए और 1985 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कह रहे मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद एक मारूफ वकील थे। इनके वालिद एक बहुत ही मशहूर, मारूफ का मतलब होता है बहुत मशहूर वकील थे। इन्होंने इब्तिदाई तालीम लखनऊ के लोरिटो कॉन्वेंट में हासिल की। इन्होंने इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम कहाँ हासिल की? लोरिटो कॉन्वेंट में हासिल की। चलिए, कह रहे हैं इसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान इन्होंने कहाँ से पास किया? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से। चलिए, कह रहे सन 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में बीए ऑनर्स किया। इन्होंने बीए ऑनर्स जदीद तारीख़ में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से और कब एमए बीए किया? तो आप क्या कहेंगे? सन 1919 ईस्वी में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में बीए ऑनर्स किया। चलिए, आगे कह रहे हैं कि बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये पॉइंट है मेरे भाइयों, कि बर्लिन में इनकी मुलाकात किन से हुई? तो आप क्या कहेंगे? या किन दो शख्सियात से हुई? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। चलिए, वहीं इन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखीं। वहीं अब इन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें कहाँ और कब सीखीं? तो क्या कहेंगे? यहाँ बर्लिन में, ठीक नहीं। फ्रांसीसी ज़बान वह ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। और फ्रांसीसी ज़बान कहाँ सीख चुके थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो सीख चुके थे। कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का ओहद किया। अब इन्होंने किनके साथ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का ओहद किया, याद रखेंगे। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, याद रखिए। यह बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटियों में बहुत ही मुमताज़ यूनिवर्सिटी मानी जाती है। चलिए, कह रहे फरवरी 1926 ईस्वी में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर बनाए गए। शेखुल जामिया उर्दू वर्ड है और वाइस चांसलर ये इंग्लिश वर्ड है, याद रखेंगे। तो वाइस चांसलर को उर्दू में क्या कहते हैं? तो शेखुल जामिया कहते हैं, ठीक है। और इस ओहदे पर 24 बरस तक फायज रहे। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रोफेसर मुजीब साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर के ओहदे पर कब्ज कितने सालों तक रहे? तो आप क्या कहेंगे? 24 बरसों तक रहे। 24 बरसों तक, याद रखेंगे। कह रहे इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। और मुजीबुर रहमान का इंतकाल कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। चलिए, मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे। और मुजीब साहब की ये एक अच्छी आदत थी कि ये इंतज़ामी उमूर के साथ, यानी कि जितने भी जामिया मिल्लिया में इनके अंदर में जो भी काम थे, इंतज़ामी उमूर मतलब उमूर ये अमर की जमा, अमर का मतलब होता है काम। इंतज़ामी जितने भी काम थे, इनके साथ साथ ये तसनीफ़ व तालीफ़ में भी मसरूफ़ रहे, मतलब लिखने उखने में भी, किताब उताब भी लिखने उखने में मसरूफ़ रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में इनकी बहुत सी किताबें शाये हुई। चलिए, मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं। अब मुजीब साहब ने कुल कितने ड्रामे लिखे? तो 8 ड्रामे लिखे, याद रखेंगे। ये सभी मेरे साथियों पॉइंटेबल बातें हैं। अब वो कौन कौन से ड्रामे हैं? तो कह रहे हैं खेती अंजाम, खाना जंगी 3 हो गए, हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, दूसरी शाम और बच्चों के लिए एक ड्रामे आओ ड्रामा करें। बच्चों के लिए एक ड्रामे आओ ड्रामा करें। ये सभी इनके ड्रामे हैं। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। बहुत ही साफ और सादा
नस्र लिखते थे कि हर किसी को समझ में बात आ जाए। इनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। कह रहे हैं निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। और आपके निसाब में जो आजमाइश नाम का जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है, याद रखेंगे। चलिए, ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़या पर मबनी है। जनरल बख्त खान और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार कौन है? जनरल बख्त खान, याद रखेंगे। कह रहे बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। ठीक है। राम सहाय की बीवी भागवती, ये राम सहाय की बीवी भागवती ये क्या है? ये राम सहाय भी मरकज़ी किरदार है और इनकी बीवी भागवती, ये दोनों मेन मरकज़ी किरदार है इस ड्रामे के, याद रखेंगे। कह रहे आज़ादी की दो मुजाहिद ख्वातीन सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खान के सिपाही अगरचे हार गए हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद है। तो ये तो मेरे साथियों प्रोफेसर मुजीबुर रहमान के बारे में आपने पढ़ा, मुजीब साहब के बारे में आपने पढ़ा। इंशाल्लाह फिर आपके निसाब में जो शामिल है इनका ड्रामा आजमाइश का आखिरी एक्ट, उसके बारे में अगले वीडियो में हम सभी बात करेंगे। और फिर इंशाल्लाह यके बाद दिगरे इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैं आप तक वीडियो इरसाल करता रहूँगा। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप जहाँ लहबुल ऐब वाली वीडियो देखते हैं, जहाँ खेल तमाशे वाली वीडियो देखते हैं, मेरे भी वीडियो को देखा करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। तो बस अगले वीडियो के लिए आप सभी इंतज़ार में रहें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपका जो सबक है आजमाइश, उसको फुल तौर पे मैं पढ़ाऊँगा, फुल्ली तौर पर जिस तरीके से आप सामने किताब रख के पढ़ते हैं उस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, एक एक वर्ड समझाऊँगा इंशाल्लाह। फिर आपके लिए एक मैराथन क्लास भी लाऊँगा जो इस किताब से रिलेटेड होंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए तो इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।